नगरा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम सिंह माहौली भाजपा प्रत्याशी को जमकर टक्कर दे रहे हैं। चुनावी सभाओं में हुंकार भर रहे हैं और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय जनसभा चल रही है और जनसभाओं में किस प्रकार उन्हें समर्थन देने वाले हुंकार भर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और विपक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कि जो प्रत्याशी है वो वकील भी है, वो जाके हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते थे, तो आपको पूछना चाहिए जब आपके बीच में आए कि जब वो हमारी लड़ाई आपका वकील आपका भतीजा लड़ रहा था तो जो पैसा इकट्ठा हुआ वो पैसा कहाँ गया? उस चुनाव के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस ने पीआईएल लगाया था, तो आप उस पर्चे को 23 तारीख का चुनाव है, आप जनता के बीच में लाइए कि कौन लोग थे जो जाके कोर्ट में पीआईएल लगाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उसमें एक नाम कांग्रेस का होगा तो 19 नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम होगा जो आज उनके साथ घूम रहे हैं। सबका दायित्व बनता है। आपको पता होगा कि ये सीट पहले ओबीसी सीट थी। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि ओबीसी सीट थी, आपने ये मौका दिया था कि यहाँ पे कोई ओबीसी समाज का कोई गरीब भाई यहाँ से नेता बने, चुनाव लड़े और चुनाव जीत के जाए। लेकिन आप सोचिए कि वो कौन लोग थे, वो कौन था जो इस सीट को बदलवाने का काम किया, इस सीट को बदलवाने का काम किया। उसको ओबीसी बैकवर्ड के लोग पसंद नहीं थे, उनको एससी समाज के लोग पसंद नहीं थे, वो गए और सीट बदलवाए और सीट उन्होंने सामान्य सीट करवाई। मैं कहना चाहूंगा कि जब ये सीट सामान्य हुई तो यहाँ पे सामान्य वर्ग के तमाम हमारी माताएं बहनें आपके बीच के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। मैं आपको मानता कि आप नगरा के हितैषी हैं, आप किसी एक सामान्य परिवार के युवक को यहाँ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाते और उसको यहाँ पे लाते और कहते कि माताओं बहनों ये आपके बीच का आदमी है, इसको आप चुनाव जिताओ और चुनाव जिता के इसको नेता बनाओ, मैं उसके साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो अपने भतीजे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बताया कि ये नगरा हमने बचाया है, नगरा की लड़ाई हमने लड़ी है, नगरा के लोगों सावधान हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सिर्फ इसलिए था कि अपने भतीजों को यहाँ से नगर पालिका का अध्यक्ष बनवाना चाहते थे और वहाँ लास्ट में उन्होंने सामान्य सीट करके यहाँ पे अपने भतीजे को लड़ाने का काम किया है। मैं तो तिलक राज बेहड़ जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं तिलक राज बेहड़ जी को बधाई देता हूँ कि जब सीट यहाँ पे सामान्य हुई तो उन्होंने एक सामान्य परिवार के लड़के यहाँ पे हरिओम जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाने का काम किया। लेकिन ये हम सबका दुर्भाग्य था कि किसी कारणवश उनका पर्चा खारिज हो गया और जब पर्चा खारिज हो गया तो माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने एक गरीब समाज के लड़के को, एक बैकवर्ड समाज के लड़के को, यादव जी को यहाँ पे समर्थित उम्मीदवार बनाने का काम किया। लेकिन अब सोचिए कि यादव जी चेयरमैन होते, लेकिन उन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको अपने साथ उठा ले गए और ले जाके वो अपने साथ खेमे में माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिए। नहीं तो जो समर्थित उम्मीदवार थे हमारे सारे लोग लगते और उनको यहाँ पे चेयरमैन बनाते। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग सावधान रहिए, किसी के बहकावे में मत जाइए, आप लोग घर घर में लगिए, क्योंकि अब यहाँ पे वो लाकर हिंदू मुस्लिम पहाड़ प्लेन सब करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये तराई है, यहाँ पे रहने वाला एक एक आदमी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि हिंदू न सही मुस्लिम न सही, ये लहू है हिंदुस्तान का। हिंदू न सही मुस्लिम न सही, ये लहू है हिंदुस्तान का। जब लहू टपकता है गीता का तो बहता लहू कुरान का, ये भावना होनी चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हम लोग हैं और बाबा साहब ने एक ताकत दिया हमको, बाबा साहब ने एक अधिकार दिया हमको। बाबा साहब ने सोचा कि मेरे गरीब समाज के लोगों, तुम उन लोगों से कैसे लड़ाई लड़ोगे जिनके बराबर तुम नहीं हो, उनके बराबर पैसा नहीं है, उनके बराबर आपके पास पावर नहीं है, आपकी ताकत नहीं है। तो उन्होंने हमको एक अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार, और कहा गया मेरे गरीब समाज के लोगों, ये जो मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ वो अधिकार ऐसा अधिकार है कि एक वोट आपका भी एक ही होगा और वहाँ बैठे हुए बड़े लोगों का भी अधिकार एक ही होगा। इसलिए इस चुनाव में हमेशा आप लोगों की जीत होनी चाहिए और सही जगह पर अगर आपने बाबा साहब का दिया अधिकार लगाया, मैं बताता हूं कि माननीय माहौली जी यहाँ से जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर इस नगरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और धन्यवाद दूंगा यहाँ पे करूंगा कि बहुत ही तन मन से और बहुत ही कर्मठ और जुझारू जो हमारे छोटे भाई यहाँ से
सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। पहला हमारा सभासद तौहीद भाई लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 4 से। इनका चुनाव निशान कैंची है। आप लोग कैंची को भी खूब चलाइए, कैंची ऐसा चलाइए कि कैंची के सामने कोई टिके नहीं। और यहाँ से हमारे तौहीद भाई को भारी मतों से विजयी बनाइए। हमारा छोटा भाई ओमपाल भी वार्ड नंबर 5 से लड़ रहा है। उनका चुनाव निशान नारियल है। नारियल तो सबका प्रिय है, मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो कैंची और नारियल और साथ में घंटी भी ऐसा बता दीजिए कि यहाँ से आने वाले सभी उन लोगों का सफाया हो जाए जो यहाँ माहौल खराब कर आपको कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राजेश भैया की बात राजेश भैया की बात सभी लोग आने वाले 23 तारीख को हमारे भाइयों से विजयी बनाइए। निश्चित तौर पे आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे परम सम्मानित हमारे पिता तुल्य कांता सिंह जी भी बैठे हैं। मैं आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी नौजवान भाइयों का, माताओं का, बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।